हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन ऑपरेशन अजय? चलिए इस पे बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि इजराइल और गाजा पट्टी में क्या चल रहा है। देखिए, अभी इस समय वहां की जो सिचुएशन है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है, दिन पर दिन और क्रिटिकल होती चली जा रही है। वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी कंडीशन और भी बुरी होती चली जा रही है। अभी इजराइल ने क्या किया था, इजराइल ने वहां की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, फूड सप्लाई है, उसको रोक लगा दी थी। और इजराइल ने गाजा को, ये आप जो मैप में देख रहे हैं, ये चीज जो गाजा है, यहाँ पे इसको घेराबंदी करने के लिए, यानी कि गाजा के जो लोग हैं, यानी कि जो गाजा के जो सोल्जर्स हैं, वो इजराइल में ना घुस सके, इसलिए इजराइल ने क्या किया है, इस एरिया को कवर करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक, उसके तहत इजराइल ने फूड सप्लाई वहां पर रोक दी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी है, और मेन जो एम है, जो उसका जो एम था इजराइल का, वो वाटर सप्लाई। क्योंकि जो गाजा को जो वाटर मिलता था वो इजराइल के रास्ते मिलता था। ठीक, जितना भी पानी जाता था वो इजराइल के रास्ते जाता था। तो जो इजराइल ने क्या किया है, उसकी एक नस पे वॉर किया है कि जो नस पकड़ ली है कि वाटर जो सप्लाई है, यानी कि जो फूड की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो गैस की सप्लाई है, वो टोटल बंद कर दिए। जिसके तहत 1.3 मिलियन लोग इफेक्ट होंगे गाजा पट्टी में जो रह रहे हैं। ठीक, और आपको बता दें कि सबसे पहले जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो गाजा ने स्टार्ट किया था। अभी मैप देख सकते हैं, ये गाजा ने डायरेक्टली इस एरिया में यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दी थी। मल्टीपल मिसाइल को यहाँ पे दागा गया था इसराइल के अंदर, जिसके तहत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पे जान गई। अभी रिपोर्ट के अनुसार टोटल 1300 लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ पे इसके तहत जो इसराइल और गाजा में जो वॉर चल रहा है, इसके तहत हर कंट्री के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हर कंट्री जैसे कि इंडिया है, नेपाल है, साउथ कोरिया के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। बहुत मल्टीपल कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ यूएसए के भी पीपल फंसे हुए हैं। ठीक, यूएसए के डिप्लोमेटिक यहाँ पे फंसे हुए हैं। इंडियन के पीपल, इंडिया के जो लोग हैं, वो टोटल 18,000 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। जिसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है। क्या ऑपरेशन अजय, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो वॉर चल रही है, जिसके तहत 19 नेपाली लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे बाकी कंट्री के, यानी कि आपको पहले बता दिया होगा कि 1300 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसमें नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट की यहाँ पे मौत हो चुकी है। बहुत लोगों को यहाँ पे बंदी बना रखा है। ठीक, और आप बात करते हैं कि ऑपरेशन अजय है क्या। देखिए, यहाँ पे जो इस वॉर में इजराइल और गाजा में लोग फंसे हुए, इंडियन स्टूडेंट की बात करें, इंडियन बिजनेसमैन की बात करें, जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जो जॉब करते हैं, टोटल उनकी जो जनसंख्या है 18,000 है। 18,000 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, यानी कि जयशंकर सर, उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि वहां के जितने लोग फंसे हुए हैं इंडियन, उनको बाहर निकालना, उनको इंडिया वापस लाना। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय को रखा गया है। अभी छोटे जेट को, छोटे प्लेन को भेजा जा रहा है लोगों को इक्वेट करने के लिए, वहां से लाने के लिए। और आगे ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो शिप को, जो नेवी शिप को, उनको भी भेजे। देखो, नेवी शिप को भेजने का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी के पास यहाँ पे जो इंडियन जो शिप है यहाँ पे आ सकते हैं। यहीं से जितने इंडियन पीपल फंसे हुए हैं, 18,000 जो लोग फंसे हुए हैं, वहां से हम लोग इजिली इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, उनको बाहर निकाल सकते हैं। अभी ये ऑपरेशन चालू ही नहीं हुआ, ये कंटिन्यू वर्क होता चला है। टोटल अभी 221 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। ठीक, और अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी शिप, नेवी शिप भी भेजेगी। आपको ये बता देंगे, यहाँ पे बहुत कंट्री के लोग फंसे हुए हैं, बट इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने पहले ऑपरेशन स्टार्ट किया, वहां के अपने लोगों को बाहर निकाल रही है। ऑपरेशन अजय के तहत बहुत लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये ऑपरेशन फ्राइडे को ही चालू कर दिया गया है। ठीक, अभी ये यूएसए में, जो यूएसए की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप आगे लिया ही नहीं है कि जो यूएसए के लोग वहां फंसे हुए हैं, जो बिजनेस करने गए हैं, और जो टूरिज्म के लिए गए हैं, ठीक, घूमने के लिए गए हैं, उनको बाहर निकाले। जो वहां की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, वो फोर्स कर रही है जो बाइडेन पे कि वहां अपने लोगों को बाहर निकाले। ठीक, वहां पे दबाव बना रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं, यानी उसके जो सर्विस में डिप्लोमेटिक हैं, ठीक, जो पार्टीज के, वो यहाँ पे इसराइल के अंदर गए हैं कि वहां पे जो मदद कर पाए, जो यूएसए के लोग हैं वहां पे जो रह रहे हैं इसराइल में, उनको मदद कर पाए कि वहां से उनको बाहर निकालना। बट अभी जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, वो अभी ऐसा कोई ऑपरेशन चला ही नहीं रही। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट पहली ऐसी कंट्री बन गई है कि जो यहाँ पे जो अपने लोगों को बाहर निकाल रही है ऑपरेशन अजय के तहत। थैंक यू एवरीवन।